अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बड़ा अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए हैं। सूरज की वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। उसमें मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मैंने शिवा से कुछ पैसे उधार लिए थे उनके इलाज के लिए। जो पैसे उधार लिए थे उसमें सूद पे सूद लगाकर उसने इतनी बड़ी रकम कर दी कि मैं देने को सक नहीं रहा हूँ भाभी। ये ऑफिस का मैटर है, ऑफिस पे अटेंड करना बेहतर रहेगा। निश्चिंत रहिए, आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे वो चंदन कहीं चला गया है तो वक्त था तो सब्जी बना दी। खुशबू तो बहुत अच्छी है। अच्छा मैं चलता हूँ। खाना तो खा के जाइए। नहीं वो एक्चुअली ना मुझे कुछ काम है। खाना बनाने का सुख तो नहीं दिया, खाना परोसने का तो लेने दीजिए। पराठा दूं? बस अब कुछ नहीं। पानी? आइए, हाथ धो लीजिए। अच्छा चलता हूँ। चंदन भैया को तो आ जाने दीजिए। चंदन पता नहीं कहाँ रह गया, मैं उसे कॉल कर लूंगा। घर याद है ना आपको? आना जाना याद रखिएगा। माँ कहा करती थी, प्रार्थना में धैर्य होना चाहिए। हर रोज हाथ जोड़कर भगवान जी की प्रार्थना करती थी, और आज भगवान जी ने हाथ खोलकर दे दिया। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। बड़ी मुद्दत के बाद तुमने परोसा और हमने खाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है आज हमारी पूजा सफल हो गई। आपसे एक छोटी सी मुलाकात मांगी थी, सो मिल गई। काश कुछ और मांगा होता। आज माँ की कही हुई बात याद आ गई। माँ हमेशा कहती थी कि हम मांगते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, और वो देता है हमारी हैसियत के मुताबिक। इसलिए ज्यादा मांगो। रहीम मियां, चंदन थोड़ा बड़ बोला है, उसकी बात का बुरा मत मानना, दिल का बहुत साफ है वो। दिन में जब तक 2-4 बार वो मुझे ना डांट लेना, तब तक उसको खाना हजम नहीं होता है। रहीम मियां, ये हमारे अपने हैं। जितना आदर सत्कार आप हमारा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आदर सत्कार आपको इनको देना है। जी मैडम। और
चंदन भैया से हमारा नमस्कार कह देना। उनसे कहना कि उनका भोजन उधार है। अच्छा, चलता हूँ। आशा, आप तुम मुझे घर से निकाल सकती हो, दिल से निकाल पाओगे? ऐसे क्या देख रही हो? मैं आपको अपने दिल से कैसे निकाल सकती हूँ? जिस दिन मैंने आपको अपने दिल से निकाल दिया, उस दिन मैं मर जाऊंगी। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। लेकिन आपने मुझे अपने घर से, इस गांव से, यहाँ तक कि अपने दिल से निकाल दिया। तो क्या बात है? आप अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देते? तो तुम मेरे दिल की बात समझ क्यों नहीं जाती? मेरे लिए एक बार तो अपने दिल की बात कह सकते हैं ना। लो, अब फिर तुम मुझसे बहस करने लगी। नहीं, मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने आत्मसम्मान की बात कर रही हूँ। तो क्या कभी मैंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया? लेकिन आपने कभी जताया भी तो नहीं। आप तो मुझे छोड़कर चले गए। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ। आपका क्या भरोसा, फिर से छोड़ के चले गए तो? हाँ, मैं फिर से शहर वापस जा सकता हूँ, अगर इस बार तुमने मुझे रोका नहीं तो। नहीं नहीं, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। सुनिए, सुनिए। मुझे लगा तुम चली गई। मैं नहीं, आप मुझे अकेला छोड़कर शहर चले गए थे। अकेला तो मैं भी था। मैं तो हमेशा आपके साथ रहना चाहती थी। लेकिन मैं शहर चला गया, है ना? तुम्हें पता है, मेरे दिल में तुम थी, तुम हो और हमेशा रहोगे। अच्छा, अगर मैं कहती तो आप रुक जाते, शहर नहीं जाते? लेकिन तुमने रोका नहीं। आपने एक बार भी तो मुझसे पूछा नहीं। तुम एक बार रोक के तो देखते, मैं नहीं जाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? अब कह रहा हूं ना। तुम कुछ नहीं कहोगे? आशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत। सच कहूं तो बहुत से भी ज्यादा। आई लव यू आशा। धीरज को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। शहर को छोड़ के इस गांव में रहने लगी। उसके घर में तो मुझे जगह मिल गई,
पर उसके दिल में अभी तक मुझे जगह नहीं मिली। ये तो एक ख्वाब था। धीरज की कही हुई हर बात मुझे आज भी याद है। क्या क्या बोलते थे हम, कैसे साथ में रहते थे। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। ये अकेलापन तो मुझे खाए जा रहा है। भाभी होती थी तो कितना मजा आता था। भाभी तुम कहाँ चली गई? तुम मेरी भाभी नहीं थी, तुम तो मेरी सहेली हो, सबसे प्यारी वाली सहेली। भाभी, ओ भाभी, आप कहाँ पे हो? आई, आओ तुम्हारे सर की अच्छे से चंपी कर देती हूँ और सर दर्द यूं गायब हो जाएगा। आओ मेरे पास। आपको कैसे पता कि मेरे सर में दर्द है? तुम्हारी भाभी हूँ, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। अभी सर की अच्छे से मालिश कर दूंगी ना तेल से, तो सर दर्द यूं गायब हो जाएगा। आओ मेरे पास। अरे अरे 1 मिनट रुको पहले। रुक जाओ बाबा। अब लेटो। अब सही है ना? कैसा लग रहा है भाभी? जब मैं ससुराल जाऊंगी ना तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। क्यों? सर में चंपी कराने के लिए? नहीं, जब आप पास होती हो ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बक बक करना बंद करो और चुपचाप से सो जाओ थोड़ी देर। फिर मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ अपनी प्यारी ननद के लिए, और देखना सर दर्द यूं गायब हो जाएगा। मैं आपकी ननद नहीं और ना ही आप मेरी भाभी हो। अच्छा, तो फिर हम दोनों के बीच रिश्ता क्या है? हमारे बीच हम दोनों तो पक्की सहेलियां हैं। हाँ, पक्की सहेलियों वाला। सिका, हाँ छाया बोलो। और वो मेरी बुक कहाँ है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चंपी कर दो ना प्लीज। क्या चंपी? मैं कोई नौकरानी हूँ? महारानी के सर में दर्द हो रहा है, सर दबा दो। जब देखो कोई ना कोई नाटक करती रहती हो। अगर इतना ही सर में दर्द हो रहा है तो एक गोली ले लो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी तुम कहाँ चली गई हो?
धीरज को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अरे शहर को छोड़ के इस गांव में रहने लगी। उसके घर में तो मुझे जगह मिल गई, और उसके दिल में अभी तक मुझे जगह नहीं मिली। ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझे पसंद करे, मुझे प्यार करे। शिखा, ये तो एक ख्वाब था। धीरज की कही हुई हर बात मुझे आज भी याद है। क्या क्या बोलते थे हम, कैसे साथ में रहते थे। वो अपना धर्मा है ना, सुनने में आ रहा है कि वो एक अजीब मशीन बना रहा है। अब ऐसी मशीन हमारे पास आ जाए चच्चा, सभी काम होंगे हमारे कंपनी के नाम। और जैसे ही वो मशीन ना हम लोगों के कंपनी के नाम से हो जाएगा, धर्मा को निकाल करके बाहर फेंक देंगे। कैसे? जैसे चाय में से मट्टी को निकाल के फेंकते हैं। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। किसी को पाना है तो उसके तन को नहीं, मन को पाना चाहिए। धीरज, तुम्हारे मन को पाने का मंत्र मुझे मिल गया। अब तो मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। क्या बात है इंजीनियर बाबू। अरे धीरज बाबू, आइए ना, बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, वैसे भी आप तो हमारे गांव के गौरव हैं। आज हम जो कुछ भी हैं सब आपके बिना कहाँ संभव था। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मेहनत रंग ला रही है। अब तो हमारे एलोवेरा रंग लाएंगे। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? मैं धर्मवीर जी कंबोज के बारे में सोच रहा था। ये कौन है? पहली बार नाम सुन रहे हैं। ये हरियाणा के एक किसान हैं जो कभी दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और आज लाखों के कारोबार के मालिक हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखो, किसान इतना बड़ा आदमी बन गया। धर्मवीर जी कंबोज जी एलोवेरा जेल और एलोवेरा जूस खुद ही तैयार करते हैं। उन्होंने अपने गांव में मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसर बनवाया है। अरे तो एलोवेरा तो हमारे पास भी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। और वैसे भी तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अरे भाई छोड़ो, नहीं तो मेरा जूस निकल जाएगा। अब आपने तो हमारा जिंदगी को एक नया दिशा दे दिया। हमको तो अपना मंजिल साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको पता है, धर्मवीर जी को राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया है और हमारे विदेशी मेहमान भी उनसे मिलने आते हैं। बड़े बड़े किसानों को वो अपना गुण बताते हैं। अगर आपके जैसा साथी हो ना, तो हम भी कुछ ऐसा कर जाएंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप भी कुछ ऐसे ही फूड प्रोसेसर बनाइए। और आज सरकार मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारा सहयोग दे रही है। ठीक है, फिर हम आज से ही जुट जाते हैं। देखो, अगर मन में जुनून हो ना, इच्छा शक्ति हो,
तो आदमी अपने मकाम को हासिल कर ही लेता है। धीरज बाबू, देखो बात सुने हो शिवा। नहीं तो कोई खास बात है क्या? खासे बात है। वो अपना धर्मा है ना, धर्मा। कौन? वो मैकेनिक? मैकेनिक नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर है। हाँ तो सुनने में आ रहा है कि वो एक अजीब मशीन बना रहा है, एक किसान सब के लिए फूड प्रोसेसर, खूब बिकेगा। अगर ऐसी मशीन हमारे पास आ जाए चचा, तब तो हम लोग माले माल हो जाएंगे। वही तो शुरुआत में जो पैसा लगेगा ना, वो पैसा हम लोग दे देंगे, पर सभी काम होंगे हमारे कंपनी के नाम। वैसे धर्मा होशियार है, मशीन तो बना लेगा। और एक बार मशीन बन गई ना चाचा, तो उसके मालिक हम हो जाएंगे। और जैसे ही वो मशीन ना हम लोगों के कंपनी के नाम से हो जाएगा, धर्मा को निकाल करके बाहर फेंक देंगे। कैसे? जैसे चाय में से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। और ऐसी मशीन की जरूरत पड़ती जाएगी। वैसे धर्मा को फंसाना बहुत ही आसान है। कुछ रुपया दिखा देंगे, उसके बाद दुम हिलाते हुए हम लोग के आगे पीछे करेगा क्या? ए धर्मा, अरे धर्मा, तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी? चलो ना बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करना। हाँ चल चल बैठो। क्या लोगे? ठंडा चाय, कॉफी मंगाए? काम क्या है वो बताओ ना। धर्मा, मैंने सुना है कोई मशीन बना रहे हो तुम। अभी काम शुरू नहीं किया। हाँ वही तो, शुरुआत करोगे तो उसमें तो पैसा लगेगा ना। देखो धर्मा, तुम काम शुरू करो, पैसे की चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। आप जानते हो, इस मशीन बनने के बाद ना तुमको बहुत फायदा होने वाला है। पता नहीं क्या है, हम तुम दोनों के परछाई से भी दूर रहना चाहते हैं। फिर साथ में काम करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। देखो धर्मा, तुमको ना कोनो गलतफहमी हो रहा है। हमको गलतफहमी हुआ है? तुमको गलतफहमी हुआ है? बात कर लो ना धीरज बाबू से, वो हमको बोल देंगे तो हम तुम दोनों के साथ भी काम कर लेंगे। लेकिन धीरज बाबू क्या बोलेंगे वो तो तुम भी जानते हो। हम इस धर्मा को तो छोड़ेंगे नहीं। देखते ही मशीन कैसे बना लेता है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो एक्चुअली ये किताब देनी थी तो दीजिए। अरे नहीं, वो मैडम मतलब आशा को ही दूंगा। आप जरा उनसे कह देंगे कि मैं आया हूं। मैडम तो नहीं है। नहीं है मतलब? वो तो चली गई। कहाँ चली गई? कब गई हैं और वापस कब आएंगे? पता नहीं। तो फिर तुम्हें पता क्या है? यही कि मैडम सुबह सुबह गांव छोड़ के चली गई। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना,
सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना। लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा। किसके रोके रुका है सवेरा।